हेलो स्टूडेंट, मैं रामराजू के आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है अल्डिहाइड के फॉर्मेशन की कुछ नेम रिएक्शंस। क्या अल्डिहाइड के फॉर्मेशन की अल्डिहाइड के फॉर्मेशन की कुछ नेम रिएक्शंस है। इन नेम रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो पहली जो अभिक्रिया है स्टीफन रिएक्शंस। स्टूडेंट को इस रिएक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे भी पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो अल्डिहाइड क्या होते हैं। तो अल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड सी एच ओ। इसका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रिया करता है जैसे अल्कोहल में ओ एच अभिक्रिया करता है बॉन्ड ओ एच, ऐसे ही अल्डिहाइड में बॉन्ड सी एच ओ अभिक्रिया करता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इनमें कौन कौन से बॉन्ड है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से H और यहाँ से डबल बॉन्ड से O, यानी कि आप सभी को पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन, ठीक है, और यहाँ से कौन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो sp2 संकरण है, इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण है। तो चलो बात करते हैं अपन स्टीफन अभिक्रिया की। बहुत इजी है, समझ में आएगी, 2 स्टेप 3 स्टेप में बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अल्डिहाइड बनाना है, मैं आज जितनी भी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा सब अल्डिहाइड के फॉर्मेशन की होगी। चलो ध्यान देना आगे। क्या सबसे पहले अपने को SnCl2, ठीक है, ये टिन क्लोराइड है। क्या टिन क्लोराइड, टिन क्लोराइड, इसकी रिएक्शंस में किसके साथ, हाइड्रोजन HCl के साथ करवा लो, 2HCl के साथ में, किसके साथ में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शंस हो रही है। आप सभी को पता है कि रिएक्शंस भी कब होती है, जब ओल्ड बॉन्ड का फिशन होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं तभी नए बंध बनते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। यहाँ पे ये जो अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे जो बॉन्ड फिशन हुआ है ये HCl में, यहाँ पे हुआ है कौन सा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन मींस होता है साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा। यानी कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है H और Cl के बीच में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया होगा, क्लोरीन एटम को, और क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को दिया होगा। जब ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो दोनों ने अपने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाए थे बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यानी कि जो भी इनके बीच में बॉन्डिंग हुई होगी, गठजोड़ हुआ होगा, तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए थे। हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को दिया था और क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को दिया था। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये क्लोरीन परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण, इसने क्या काम किया, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात ये। ठीक है, तो चलो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। आप सभी को पता है कि टिन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन परिवार का है वो, समूह 14 का है, ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Sn पे एटॉमिक नंबर 50 होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो चलो ध्यान देना है SnCl4। देखो 2 Cl ये और 2 Cl ये, देखो यहाँ 2 लगा है सामने, तो ये क्या, दोनों Cl को, सॉरी चारों Cl को, यानी कि ये 4th Cl को टिन ने अपने पास रख लिया, और क्या यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम को क्या बाहर निकाल दिया। ये हाइड्रोजन एटम का भी काम है और इसका भी काम है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए। चलो देखते हैं आगे कैसे ये अभिक्रिया होती है करके। ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि टिन क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा है तो टिन टेट्रा क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, टिन टेट्रा क्लोराइड।
टेट्रा क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस का भी बहुत काम है। चलो देखते हैं आगे। CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड M। आप सभी को पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो हो गई 1 और ये 3, फोर्थ हो गई है। प्लस इसकी रिएक्शन जो है वो ये दो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। कुल मिला के यहाँ पे स्टूडेंट रिडक्शन करवा रहा है, हाइड्रोजन का जोड़ना, यानी कि क्या, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। तो मैं ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पे ला ले रहा हूँ। ये अभिक्रिया थोड़े से ज्यादा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। SnCl2 कैटेलिस्ट और प्लस HCl कैटेलिस्ट प्लस ईथर की प्रेजेंट में होती है। किस किस की प्रेजेंट में होती है? SnCl2 टिन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ईथर कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में होती है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा और वो एडिशन कंपाउंड होगा, क्या, योगात्मक यौगिक होगा। तो मैं जैसा का तैसा लिख देता हूँ यहाँ पे CH3। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है ये भी आपको सबको पता है। ये कार्बन भी लिख दिया मैंने। देखो यहाँ कितने आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स दिखते होंगे, तो एक हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये CH हो गया, CH3 CH, और ये N को भी लाके यहाँ से जोड़ देता हूँ ऐसा में। आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट करना है? 4। तो देखो इस कार्बन की कितनी हो गई अभी? 1 और ये 2, और 2 वैलेंसी ये लगा दिया, और ये नाइट्रोजन का हो गया एटम। और यहां से मैं क्या जोड़ता हूं, ध्यान देना, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर हो गई आपको ये बातें भी? ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और दूसरे हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या ये NH, ठीक है, और ये बात भी क्लियर हो गई है। यहीं पे स्टूडेंट HCl के साथ में भी अभिक्रिया होती है। किसके साथ में अभिक्रिया होती है? HCl के साथ में भी अभिक्रिया होती है। SnCl2 प्लस HCl भी कर लेना आप यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोबारा भी लेना है आपको। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? क्या सबसे पहले पढ़ने के लिए मैथिल साइनाइड, क्या लिए है? मैथिल साइनाइड, फिर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबके साथ अभिक्रिया कराते हैं। दोबारा ध्यान देना इसी अभिक्रिया को यहाँ से। ठीक है, देखो मैं जैसा का तैसा CH3 लिख रहा हूँ, ये CH3 हो गया। यहाँ से मैंने क्या जोड़ दिया? ये C, ठीक है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, तो एक में लाके यहाँ पे लिख देता हूँ ये CH, ठीक है, ये C से H जोड़ दिया। आप सभी को पता है कार्बन की कितनी 4 वैलेंसी होती है, तो ये कार्बन से ये कार्बन, एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक बॉन्ड हो गया, और दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ हो गया, 2 ये 4 हो गए। इसी से मैं क्या जोड़ दे रहा हूँ? क्या जोड़ दे रहा हूँ? ये देखो ये वाला है, और यहाँ एक हाइड्रोजन बचा था, तो ये H हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? अब आगे ध्यान देना, ये HCl भी किस में टूटेगा? प्लस में, और ये माइनस में। ये आपका ईथर कैटेलिस्ट की प्रेजेंट में भी होती है, ठीक है ना? तो एक हाइड्रोजन लाके यहाँ जोड़ दिया, ये भी बात क्लियर हो गई। ये H का हाइड्रोजन जाके जुड़ा है NH2 के साथ। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, CH हुआ, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, NH हुआ, और ये हाइड्रोजन यहीं पे, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, NH2, और ये Cl बचा है, तो ये मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? इसको एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? एडिशन कंपाउंड। चलो उसी को ला लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको ला लिए इधर साइड। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2Cl प्लस इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो? H2O के साथ। ये एल्डिमिन क्लोराइड है। क्या है? एल्डिमिन क्लोराइड। उसी एल्डिमिन क्लोराइड को यहाँ लाया मैंने। ठीक है, आपको पता है कि रिएक्शंस होती है तो ओल्ड बॉन्ड फिजन होगा, ठीक है ना, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो H प्लस में ब्रेक हुआ, OH माइनस में ब्रेक हुआ। ये बात भी क्लियर हो गई आपको? इस OH को दोबारा तोड़ो आप, दोबारा ब्रेक करो, तो O माइनस में ब्रेक हुआ, H प्लस में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना,
ऑक्सीजन को लाके यहाँ जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा देखो, CH3 बॉन्ड CHO बन गया एल्डिहाइड आपका। क्लियर हो गया, देखो CH3 CH और यहाँ का ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका एसिटेल्डिहाइड। क्या बन गया है, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर हो गई मेरी बात में। प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना है ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये NH2 तो है आपका NH2, ठीक है, ये NH2 देखो, और दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन देखो यहाँ से ऑक्सीजन तो आपने यहाँ ऐड कर दी, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, तो कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने, 4, NH4 और ये Cl। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है, सॉरी क्या, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 भी होती है और 3 भी होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसकी थ्योरी कैसा लिखना है ये ध्यान देना। ठीक है, जब 3 क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराते हैं तो 3 टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसके रूप में करते हैं अपन, अपचयन के रूप में। तो आपको थ्योरी यहां से लिखना है, यहां से। ठीक है, एग्जाम में जो थ्योरी लिखना है तो यहां से लिखना है आपको कि जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 3 डाइक्लोराइड और ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। दोबारा सुनना कि जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 3 डाइक्लोराइड और ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। इस एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड का जल योजन कराते हैं, सॉरी जल अपघटन कराते हैं। इस एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एसिटेल्डिहाइड बनता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दूसरी रिएक्शंस देखते हैं। रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी, रोजनमुंड रिएक्शन, ये भी एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की है। चलो ध्यान देना यहाँ पे, क्या, रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी, रोजनमुंड। ठीक है, सबसे पहले मैं दोनों बताऊंगा यहाँ पे, एलिफेटिक एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की भी और एरोमेटिक एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की, यानी कि खुली श्रृंखला वाले एल्डिहाइड भी बनाना है अपने को और बंद श्रृंखला वाले। कौन सी अभिक्रिया है ये, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। चलो ध्यान देना यहाँ पे कि मैं इसकी अभिक्रिया, इसका भी रिडक्शन ही कर रहा हूँ, अब चेंज कर रहा हूँ। ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। क्या, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन को ऐड करना है, कुल मिला के कुछ नहीं है। ये रिएक्शंस होती है पैलेडियम और BaSO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक, कौन सा, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम उत्प्रेरक, और एक C8H10, इस उत्प्रेरक का नाम है जाइलिन। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है, जाइलिन कैटलिस्ट की प्रेजेंट। ठीक है, तो चलो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या क्या, एसिटिल क्लोराइड का जब अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट व जाइलिन कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, बेरियम सल्फेट और जाइलिन 3 कैटलिस्ट लेना है, पैलेडियम लेना है, बेरियम सल्फेट लेना है और जाइलिन कैटलिस्ट लेना है। अपने को क्या क्या लेना है, जाइलिन कैटलिस्ट लेना है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। चलो आगे ध्यान देना, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ठीक है, ये CH3 जैसा का तैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये CH3 जो लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये C और यहां से एक H निकालो आप और यही जोड़ो इन दोनों के बीच में, यानी कि ये CH, 2 हाइड्रोजन है, यहां से देखो ऐसे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को मैंने यहां लिख दिया, क्लियर हो गई, और एक हाइड्रोजन बचा है। ठीक है, CH और CH, क्लियर हो गई ये बात मेरी, और ये ऑक्सीजन जैसा का तैसा लिख दो। ठीक है, CH3CHO बन गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन और ये CH, क्या बन जाएगा, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये है एसिटिल क्लोराइड आपकी, सॉरी एसिटेल्डिहाइड,
एल्डिहाइड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे कि जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन लेड, बेरियम सल्फेट और जाइलिन कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। इसी की एरोमेटिक रिएक्शंस भी देखना, ये है आपका बेंजील क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजील क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजील क्लोराइड। चलो ध्यान देना यहाँ पे, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, ठीक है। इसका भी अपचयन करवाते हैं। वैसे ही है पीबी, बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट है ये, और C8H10 भी कैटलिस्ट है, सब कैटलिस्ट है। ये दो हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम को इन दोनों के बीच में ले जाके जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा? CHO, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, डिहाइड बन गया, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा HCl। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी थ्योरी ध्यान देना कि जब बेंजल्डिहाइड, बेंजील क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और जाइलिन कैटलिस्ट की प्रेजेंट में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी। तो मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाँ, और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।